धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देश में जब भी कहीं चुनाव होता है तो केंद्र शासित एजेंसियां, खासकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये एक्टिव हो जाती हैं और विपक्ष के जितने नेता हैं उनके यहाँ छापेमारी शुरू कर देती हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच करने लग जाती हैं। ऐसी ये खबर अब असम से आ रही है। असम यानी कि बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ यहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई है, जो एआईयूडीएफ के सरबराह हैं, खुद सांसद भी हैं दुबरी लोकसभा सीट से। उसके बाद उनका रिएक्शन भी सोशल मीडिया पे सामने आ गया। उन्होंने कहा इस साजिश के तहत किया जा रहा है। उनकी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, स्पोक पर्सन भी हैं चंपक कलिता जी, उन्होंने भी फेसबुक लाइव करके बहुत सारी चीज़ें रखने की कोशिश की है। लेकिन दिल्ली में बैठा हिंदी मीडिया प्रसारित कर रहा है कि एआईयूडीएफ के मुखिया बदरुद्दीन अजमल जो है विदेशों से पैसा ले रहे थे और आतंकियों के साथ मिलकर उस पैसे का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहे थे। सच्चाई क्या है आखिर, ये जानने के लिए हमारे साथ जूम के जरिए असम से जुड़ रहे हैं चंपक कलिता जी। बहुत शुक्रिया कलिता जी हमें वक्त देने के लिए। जी जी, ये बदरुद्दीन अजमल साहब पे जो आरोप लग रहे हैं कि वो विदेशों से फंडिंग कर रहे हैं और आतंकियों से उनको फंडिंग हो रही है, ये क्या मामला है? देखिए ये मामला है बदरुद्दीन अजमल साहब का एक ट्रस्ट एनजीओ है, वो ट्रस्टी है वहां, उसका नाम है अजमल फाउंडेशन। ठीक है। उसके पास फॉरेन कंट्रीब्यूटरी रेगुलेटरी एक्ट का लाइसेंस है। ठीक है। ये लाइसेंस 2012, 13, 2020, 21 तक है, तक नहीं है, तब से अब तक है और हर साल रिन्यू होता है जी। और ये रिन्यू करने के लिए होम सेंट्रल मरकजी जो होम मिनिस्ट्री है वहां से इंटेलिजेंस का आपका अप्रूवल चाहिए। जी। उसके बाद कोई भी बाहर से पैसा आता है, उसके बाद तो फेरा है फॉरेन एक्शन रेगुलेटरी एक्ट, और उसके बाद ये पैसा किस कॉज के लिए यहाँ आएगा ये भी आगे डिटेल्स देना पड़ता है, वो देते हैं। और 3 महीने में इस पैसे का उसी कॉज के लिए खर्चा हुआ कि नहीं, ये एक ऑडिट होता है, स्टेटरी ऑडिट होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिट जी। उसके बाद वो होम मिनिस्ट्री को दे दिया जाता है और कंसर्निंग अथॉरिटी को दे दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर रिन्यू होता है। तो ऐसे करके 8 बार रिन्यू हो चुका है। अभी ये जो एक संस्था है लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी, इसका बैकग्राउंड आरएसएस है। इन्होंने इनका अभी मुझे जो मतलब उसका जो कंक्लूजन मुझे लगा, ये फेक न्यूज इंडस्ट्री है जी। तो इन्होंने बोला कि ये जो फॉरेन फंडिंग होता है उसका पैसा ये लोग 69 करोड़ 55 लाख रुपया आया इल्म के नाम पे एजुकेशन के लिए, उसमें से 2 करोड़ 5 लाख रुपए एजुकेशन के लिए खर्चा किया और बाकी 67 करोड़ 50 लाख रुपया इन्होंने एआईयूडीएफ को फंडिंग किया कि यहाँ जो वजीरे इल्म है हिमंत बिस्व शर्मा, उसका जो हिंदुत्व का फोर्स है, हिंदुत्व का जो काम चल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए ये पैसा यूडीएफ को फंडिंग किया गया। और ये जो संस्था है यूके का, और इसी संस्था ने हिजबुल मुजाहिदीन अल कायदा को भी पैसा जाता है, इनका ये आरोप है। लेकिन अगर ये आरोप गलत है, लेकिन अगर एक बार मान लीजिए ये आरोप अगर सही है तो इसके पूरा कटघरे में हिंदुस्तान का जो कायदा है, कानून है, गवर्नमेंट है, होम मिनिस्ट्री है, सब आ जाएगा। ये हम लोग का कहना है। ठीक है, 2 चीजें आप कह रहे हैं कि एफसीआरए लाइसेंस हर साल रिन्यू होता है और वो रिन्यू तभी करता है गृह मंत्रालय जब तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। ये आपने बताया, हम लोग भी जानते हैं और हमारा व्यूअर भी तमाम चीजों को जानता है। जब तक आप पूरा ऑडिट रिपोर्ट नहीं देंगे, आप वेबसाइट पे जाएंगे अगर गृह मंत्रालय की, तो वहां भी पता चल जाएगा कि बदरुद्दीन अजमल को कहां से कितना पैसा मिला है। किसी से ढका छुपा नहीं होता है। लेकिन टाइमिंग को लेके तो सवाल है ना जी। अभी आप पे सवाल क्यों खड़े किए? मतलब मैं आपको एक चीज में, ये आप आया गया टाइमिंग को, ये 3 चीजें हैं इसमें। एक है, आपको अगर मालूम होगा सिलचर एयरपोर्ट में हम लोग का एक एमएलए है आजिज खान जी। आजिज खान जिंदाबाद हुआ था,
इसी को मैनिपुलेट करने का कोशिश किया था हिमंत बिस्वा पाकिस्तान जिंदाबाद करके। उसके बाद इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग ग्रुप फेसबुक का उन्होंने उनका अकाउंट ब्लॉक भी किया था। इससे तो खिंचाया हुआ है, वहां ये पूरा नंगा हो गया कि एक षड्यंत्र था। उसके बाद एआईयूडीएफ कांग्रेस का जो ग्रैंड अलायंस की बात चल रही है, अगर ये हो जाता है तो असम में बीजेपी का विदाई एकदम निश्चिंत है, इनका हारना निश्चिंत है। और तीसरी बात है, ये जो अजमल फाउंडेशन में अभी अनप्रेसिडेंट रिजल्ट हुआ है एनईटी और जेई में, तो आपका 88 स्टूडेंट ने इसमें से पास किया है। और अजमल फाउंडेशन लॉकडाउन, बाढ़ और भी शिक्षा के क्षेत्र मोर्चे पे आसाम में धर्म, वर्ण, भाषा को नहीं देख के सभी को सहायता कर रहा है। उनका स्लोगन है सर्विंग ह्यूमैनिटी इन नीड। इसके लिए जो अक्सरियत है, अक्सरियत लोगों में भी अजमल साहब का वो जो आपका जो प्यार मोहब्बत उनके तरफ तवज्जो बढ़ा हुआ है। उनको अभी अक्सरियत लोग भी उनको कह रहे हैं कि अजमल साहब सही में एक सोशल वर्कर है और जो जिनको तकलीफ है उनके साथ में खड़ा होते हैं। यही सरदर्द है, यही 3 पॉइंट है। एक है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए उनको जो इंटरनेशनली उनका किरकिरी हुई, उसके बाद आपका यूडीएफ और कांग्रेस का जो अलायंस है, इससे उनको प्रॉब्लम होगा बीजेपी को। और तीसरा है अजमल साहब का जो फैलाव है, अक्सरियत लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये 3 चीज के लिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। इसीलिए उनको मेलाइन करने के लिए, उनको डिफेम करने के लिए ये एक हिट एंड रन का पॉलिसी किया गया। और हमारा आग्रह है, हमारा अपील है, इस मामले में होम मिनिस्ट्री को आगे आना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम, बर्तानिया का सरकार और हिंदुस्तान दोनों देशों का संबंध बढ़िया है। अगर ऐसा चलेगा तो हम लोग का इंटरनेशनल जो आपका माहौल, जो हम लोग का दरबार है, वहां इंडिया का जो हैसियत है वो कम हो जाएगा। इसीलिए होम मिनिस्ट्री को सामने आके इसको क्लियर करना चाहिए, ये हम लोग का अपील है। और एक अपील है, कोई भी एजेंसी आए, अजमल फाउंडेशन खुला किताब है, आके एक एक पैसे का, करोड़ों का नहीं, एक एक पैसे का हिसाब ले। हम अजमल फाउंडेशन ने कल स्पष्ट कर दिया है, वो रेडी है। जी ठीक है, आपने सफाई दी, आप उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, आप अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन एक बात बताइए, कहीं तो कुछ होगा ना, बगैर आग लगे तो धुआं नहीं उठ रहा होगा। यही तो रोना है सर, कहीं अगर कुछ होगा तो अच्छा है। वो आए, उनको हम लोग तो खुला आह्वान किया है अजमल फाउंडेशन कि एजेंसीज आए, आके इंक्वायरी करे। और एक आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आपको मालूम होगा ये जो इंटरनेशनल फंड आती है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंडिचर है वो 50% रखा गया था, लेकिन फिलहाल में उसका 20% किया। इसके लिए बहुत हल्ला मचा हुआ है। लेकिन अजमल फाउंडेशन का इंटरनेशनल फंड का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 5% है। ये एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना कम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में अपना काम चलाता है। जो 50% है, गवर्नमेंट ने अभी 20% किया, इसीलिए लोग नाराज है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा था, उसको देखते हुए ये अटैक किया गया। तो अभी विधानसभा चुनाव तो बहुत दूर है, अभी कौन सा चुनाव चल रहा है आपके यहाँ? ना, अभी आसाम में बीटीएडी चुनाव चल रहा है। अच्छा, बीटीएडी चुनाव में ग्रैंड अलायंस नहीं है, यूडीएफ और कांग्रेस का डायरेक्ट अलायंस है। एक ही हेलीकॉप्टर में हम लोग का सदर, आसाम सूबे का कांग्रेस का सदर, इन लोग का मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में आज तीसरा दिन आज जा रहे हैं ये लोग एक साथ प्रचार करने के लिए। और ये जो एक साथ हम लोग कांग्रेस और यूडीएफ प्रचार कर रहे हैं और यहाँ के कैंडिडेट खड़ा किया है, इससे लोगों में इतना जो कॉन्फिडेंस आया है और वहाँ माहौल इतना अच्छा हुआ है, इससे बीजेपी डर गई है। आपका ये कहना है कि बीजेपी डर गई, इसलिए आपको इस मामले में फंसाया जा रहा है। एग्जैक्टली, फंसाया जा रहा है, डिफेम करने जा रहा है। और इसीलिए इन्होंने मुद्दा क्या चुना है, क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब एक इस्लाम मानने वाला लोग है, वो एक 100% 100% इस्लाम मानने वाला आदमी है। इसीलिए उसको एक लिंक किया गया हिजबुल मुजाहिदीन अल कायदा के लोगों का भावनाओं में उबार आए। लोगों को तो मालूम नहीं है ये क्या बात है। अगर
आम जनता को। इसीलिए ये इनको एक भावनात्मक तरीके से मेरुकरण करके और अजमल साहब का ठीक है, जो छवि है ठीक उसको है क्षति पहुंचाने के लिए ये जी, षड्यंत्र रचा गया, जी। साजिश रचा गया। आप लोग इसका कैसे जवाब देंगे? क्या सिर्फ मीडिया के जरिए जवाब देंगे या आप इसका कोई कोर्ट के जरिए भी जवाब देंगे? नहीं नहीं, आपको मालूम होगा ऑलरेडी कल हम लोग का सदर और जो आपका अजमल फाउंडेशन का जो डायरेक्टर है उनने कल ऐलान किया, हम लोगों ने गुवाहाटी बेस, दिल्ली बेस ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात हो रही है, हम लोग आईनी प्रक्रिया करेंगे, हम लोग केस करेंगे। आप लोग केस करेंगे? जी क्या आपको सर। लगता है अभी और हमले होने बाकी हैं आपके ऊपर? हाँ, और हमले होंगे और ये फिरका परस्त ताकतें जब भी चुनाव होते हैं, आपको मालूम है कि बिहार में चुनाव था, ये मदरसा का इशू लेके आ गया, मुद्दा लेके आ गया। अभी आसाम में 3 महीने में चुनाव है और परसों पहला चरण का वोट है बीटीएडी में और 10 तारीख का फाइनल वोट है। ये इसीलिए ये जो कम्युनल मुद्दा लेके आया है और ऐसा अटैक और होगा और ये हम लोग को लगता है अजमल साहब को ये सब करके, जैसे आप लोग को मालूम है मायावती हो और कुछ अगर हम लोग पिछले माजी में ऐसा बहुत तजुर्बा हम लोग को है कि ये सब भय दिखा के उनको घर बैठ जाए, वो ये अपना पॉलिटिक्स बंद कर दे, उनको चाप में रखने के लिए, उनको प्रेशराइज करके रखने के लिए ये सब हथकंडा अपनाया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया कलिता जी, आपने वक्त निकाला और आपका साफ ये कहना है, आपका साफ ये आरोप है कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप लोग रुकने वाले नहीं हैं। आप लोग जमीन पे उतर के ऐसे ही काम करते रहेंगे और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की जो मकबूलियत है वो अक्सरियत यानी कि हिंदू तबके में भी बढ़ती जा रही है, सिर्फ अकलियत यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे जुड़ेंगे चुनावी नतीजे आने के बाद, ये देखेंगे कि मामला उठाने के बाद चुनाव पर क्या असर पड़ा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अब मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।